ये ऐसा खेल खेलो, इनको एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ खेलते रहो। ड्रामेबाजी में पैसे कमाने की जो रेस है उसमें एक तरीके से परिवार की इज्जत को उछाला नहीं जाना चाहिए। आटा गूंथ खाते थे वाले जी, है ना, हम यही कहना चाह रहे हैं ना। ये आदमी 5वीं कक्षा से टर्की है। लग जाएगी उसको रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये क्या है? और जैसा कि ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं है हमारे किचन में, क्योंकि आजकल हमारे बीच में कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन नहीं, स्वादिष्ट खाना बनाने का। मुझे क्या कहते हैं, मैं बनाऊं क्या भरता, इसको काट के इसमें मिर्ची भर देना और लहसुन डालना। मैंने कहा बस करो, तुम्हारे जो रेसिपी चल रही है ना ऑनलाइन, उसको रहने दो। ऑनलाइन नहीं, नानी ने बनाती थी तो हम देखते थे बचपन। एक बड़ा ले आते तो इजी होता ना। मैं नहीं थे, आज बाजार में नहीं आ रहे अच्छे वाले। तो चलिए भाई, बनाते हैं बैगन का भरता, जो सबका फेवरेट है। कुछ लोग टमाटर भी उसको सेकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन नहीं है, नानी वाले हैं। वो क्या, नानी चूल्हे बनाती थी तो जब तक रोटी बनने जब तक सब डाल लेती थी, वो छील के मिर्ची मिला के बस, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं करते थे। और आटा गूंथने में मैंने इनको प्रो कर दिया है। इनको आटा छानना भी नहीं आता था और मैंने इन्हें आटा गूंथना सिखा दिया है। आटा गूंथना मुझे सिखाया था मेरी बचपन की गर्लफ्रेंड ने। नाम है ज्योति। सॉर्ट आउट दे रहा हूँ मैं। बस अब देखती होगी कि नहीं बेचारी। अब देखती होगी कि अब नहीं क्यों बेचारी। रहेगी, उसको क्या पता होगा। मुझे मम्मी की तबीयत खराब होती थी, वो आती थी खाना बनाने। समझ रहे हो विनोद? Oh my God! फिर हम दोनों खाना बनाते थे। आटा गूंथ खाते थे वाले जी, है ना, हम यही कहना चाह रहे हैं ना। ये आदमी 5वीं कक्षा से टर्की है, या उससे भी कम। 8-9 में आती थी यार, तब तक तो कुछ नहीं। बस ठीक है दोस्त। आज आटा कम गूथा मुझे लग रहा है। कल का बचा हुआ है भाई साहब। अपन तो सुबह का शाम तक ही खाते हैं, शाम रात को नहीं खाते, सुबह नहीं खाते, तो बच गया है। कुछ लोग पानी छिड़क देते हैं गलाने के लिए। क्या चाहिए? चेयर लेके आ गए अपन। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, चेयर लेके आ गए। आजकल नई चीज चाहिए। बेचारा गीत का कितना मन कर अरे रहा खाओ है। तुम याद करो तुम्हारा बचपन, तो कितना बुरा लगता था तुम्हें। एक बड़ा भरता ले आते तो कितना इजी हो जाता। तो दोस्तों, जब तक कि ये भरता सिक रहा है, गीत के टिफिन के लिए बना लेते हैं पराठे। एक टाइम पराठा देती हूँ और मैडम कहती हैं, गीत मैडम, कि मुझे सिर्फ एक रोटी या एक पराठा रखा करो। तो भैया इस घर में तो मेरा राज चलता है, तो उसको जाता है हाँ एक पराठा, लेकिन इतने बड़े आटे का। थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, बहुत बड़ा हो गया। ऐसा आप लोग भी करते होंगे, बच्चों को बेवकूफ बनाना पड़ता है। एक बोला है तो वो एक खा के आती थी, 1.5 खाती थी, कभी कभी बचता था तो फिर मैं बड़ा बना के भेजती हूँ। दोस्तों, आपने ये फील किया है ऐसा क्यों होता है कि हम सर्कुलर गोल वाला पराठा बनाते हैं, उससे ज्यादा टेस्टी हमारा ट्रायंगुलर पराठा लगता है, और मुझे तो उससे भी ज्यादा टेस्टी स्क्वायर पराठा लगता है। ऐसा क्यों? शेप बदलने से स्क्वायर पराठे का टेस्ट बदल जाता है। मेरी मम्मी मेरे टिफिन में स्क्वायर रखती थी, इसीलिए मुझे स्क्वायर ज्यादा टेस्टी लगता है। तब से मम्मी के हाथ के पराठे रोटी नहीं खाए, पता नहीं मम्मी अब बना पाती है अच्छे से या नहीं। इन परफेक्ट काम है यार। मेरा तो कभी हाथ पकड़ के आटा नहीं गुथवाया, रोटी नहीं बनवाई। प्यार अलग होता है यार। है नहीं यार, एक ही होना, एक एक कर करेगा। फिर टमाटर भी करने पड़ेंगे, कुछ लोग आलू करके करते हैं। वो बात अलग थी यार, दिखावा ही बचा। अब तो क्या करें, दिखावा भी नहीं बचा है। 3 बच्चे हो गए, अभी भी प्यार होगा तो फिर
हमें होता है एक चीज का, ऑफिस नहीं जा रहे क्या? कोई इतनी हेल्प करता है दोस्तों? क्या आपके पति इतनी हेल्प करते हैं, आटा गूंथते हैं? फिर भी मुझे सुनना पड़ता है। पानी गर्म करना, ठंडे तो नहाएंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। तेरा गर्म पानी होगा ना, मैं नहा लूं अकेला। गीत मिला देगी ना, अभी टाइम से निकल जाओ। अच्छी कर ली ना उसने, क्यों? टाइम से निकल गीत में 40 कर ली ना। हाँ ना। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट हो चुका है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक अपन मसाला तैयार कर लेते हैं भैया, क्योंकि मुझे टेस्टी बैगन का भरता बनाना है किसी भी हालत में, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। मालवीय जी की एक्स का नाम लिया मालवीय जी ने आज, तो आज खाना अच्छा बनना ही चाहिए। मैंने ज़्यादा प्याज लहसुन डाले, अच्छी मसाले वाला भरता बनाने वाली हूँ मैं, तो तेल भी ज़्यादा लगेगा। और ये चॉपर बहुत यूजफुल है, बहुत प्यारे प्यारे कट कर देते हैं। क्या आप मेरे बच्चों से मिलना चाहेंगे? मेरी दीदी क्या हो गया? तबीयत ठीक है आपकी? रीत दीदी भी आ गए। हेलो रीत दीदी है क्या घर पे? क्या है उसके पास? मोबाइल। ओ सब घूम के क्यों दिखा रहे हैं जैसे मोबाइल ऑन हो रहा है? लो गीत दीदी भी आ गई। मम्मा आप कलर लाए मेरे? कलर संडे को लाएंगे ना बेटा। चलो अभी आप पानी वानी पी लो, फिर अपन नहाएंगे। ब्रश कर, ठीक है। ब्रश कर लिया? हाँ किया। इनने नहीं किया। बच्चों के वॉशरूम इन दोनों ने नहीं किया। हाँ यार इन लोग को भी ब्रश कराना। नया वाला मसालेदानी। हटो बेटा हटो, ताता हो जाइए, हटो। बताओ जरा, 10 साल होने वाले हैं हमारी शादी को और अभी भी पति एक्स की बात कर, एक्स नहीं कह सकते, वन साइडेड लव कह सकते, बचपन का, जब पता नहीं कितनी समझ थी इनको, आई डोंट नो। अभी भी पति के पेट से मुझे उनके दिल तक पहुंचना पड़ता है, बताइए। थोड़े से प्याज होने के बाद ही मैं मटर डालती हूँ दोस्तों, टमाटर से पहले, क्योंकि मुझे थोड़े से भुने हुए मटर अच्छे लगते हैं। टमाटर में ही मिक्स कर लेते हैं मसाले और एक साथ डालेंगे, थोड़े से मटर और प्याज हो जाएं। दोस्तों भरता तो बहुत कम निकल के आया है, तो मैंने मसाले को कम कर दिया। मैं दाल भी बनाऊंगी, इसमें यूज़ कर लूँगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ बना है हमारा भरता। नमक ज़्यादा ना हो गया हो वैसे मसाला, क्योंकि दोस्तों भरता बैगन बना है और दाल चावल रोटी है। आज तो आनंद आ गया दोस्तों, आज तो आनंद आ गया है पूरा। अब रचना की आप बातों आप इग्नोर ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो हाय अच्छा लग रहा है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा है वो भी चेक कर लेते हैं हम। तो आओ दोस्तों आपको भी चेक कराते हैं। अगर आप भी खाना चाहते हैं रचना के हाथ का स्वादिष्ट खाना, तो आप कभी भी हमारे घर आ सकते हैं, जिनको एड्रेस पता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, बिल्कुल वही वाला टेस्ट, ज्योति वाला टेस्ट। अब आए ना लाइन पे। कैसा है? यम्मी कर दो, यम्मी यम्मी। आ जाइए, खाओ 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 ना यम्मी। मेरी तो आप भी खा लो बेटा। नाटक गिरा दिया ना आपने, हमने थोड़ी गिराया, आपने गिराया ना। अप्रतिम। ये लो आप खाओगे ना, एक बार खाया मैं।
मीत दीदी को अच्छा लग रहा है यमी? लो आप खुद से खा लो। वेरी गुड। चलो तो दोस्तों मालवीय जी जब अपने एक्स की बात करते हैं गुस्सा तो आता है मुझे और ठीक है चलता रहता है, नोक झोंक है, ऐसे कोई गुस्से वाली बात नहीं। पर हाँ, गुस्से वर्ड से मुझे याद आया, अभी अभी कुछ लोगों से मेरी इंस्टाग्राम पे बात होती रहती है, सब्सक्राइबर्स हैं उनसे, उन्होंने कहा कि दीदी आपके इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों का कोलैब है, तो आप जानते हो, मैं नाम तो नहीं लूँगी, उन लोगों में लड़ाई चल रही है, तो आप किसके साइड हो। अक्सर जब भी कुछ यूट्यूबर या कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो हमारे आसपास के हैं, लाइक भोपाल से हैं, एमपी से हैं, या आते जाते रहते हैं, उनकी बात होती है या मेरे प्रोफाइल में कहीं उनका फ़ोटो होता है या मैं उन्हें कुछ कमेंट करती हूँ, तो अक्सर पूछते हैं कि आप किसका साइड लेंगे। देखो हम लोग बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, आपको पता है, हम तो बहुत छोटे क्रिएटर हैं। हाँ, हमने भी अप्रोच किया है, पहले हम बात करते थे, फिर हमने बात की है, तो हमें घमंड दिखाई दिया है बात करने के तरीके में। इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप जाके देखेंगे, एक समय उन्होंने हमें बर्थडे विश किया, लेकिन आज वो बात भी नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना पसंद किया, क्योंकि घमंड जब आ जाता है इंसान में तो वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता है। पर घमंड का, अहंकार का अंत हमेशा होता है। मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के भी कंटेंट में नहीं हूँ। छोटे क्रिएटर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है, और अहंकार आ जाता है फिर तो वो नहीं ही करते हैं। एक अच्छा क्रिएटर अगर वो होते, कोलैबोरेशन में बिलीव करते, तो वो दूसरों को भी सपोर्ट करके, सिर्फ एक दूसरे का, सभी जिनमें भी आप लड़ाई देखेंगे सभी एक दूसरे का यूज ही करते हैं। जब व्यूज खत्म हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी भी ये सब व्यूज के लिए हो रहा हो, क्योंकि ये तो ड्रामा ही है, और ड्रामा पब्लिक को देखना पसंद है। तो ड्रामे के लिए, पैसे के लिए सब तमाशा चल रहा हो, कह नहीं सकते। आप लोग अपनी राय देके के बताएं। हाँ, ये जरूर है कि इस ड्रामेबाजी में पैसे कमाने की जो रेस है, उसमें एक तरीके से परिवार की इज्जत को उछाला नहीं जाना चाहिए। लोगों के कैरेक्टर को उछालना मुझे सही नहीं लगता। पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन इतना ड्रामा मत करो कि धज्जियां उड़ जाए। आप लोग भी जानते हैं कि मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, चाहे मैं मायके हूँ, ससुराल हो, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी नोकझोंक कह लीजिए, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिल पे बहुत चुभती हैं इन बिटवीन। अभी भी मैं बहुत हर्ट हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, बट नहीं, वो एक लाइफ का पार्ट है, वो व्लॉगिंग में बताना बिल्कुल सही नहीं है। और कोई इतना इशू नहीं है कि उससे मेरी जान चली जाएगी या मैं ढिंडोरा पीटूँ। ह्यूमन नेचर है, कभी हमें झुकना चाहिए, कभी सामने वाले को झुकना चाहिए। जितना सह सकते हैं रिलेशनशिप में उतना ही सहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सहना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो तमाशा चलता है यूट्यूब पे लड़ाई का, इसके घर की इज्जत उछाली जाती है, उसके घर की इज्जत उछाली जाती है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जाते हैं, इसके खिलाफ मरने की धमकियाँ दी जाती है, मारने की धमकियाँ दी जाती है, ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं समझ में आता। इसलिए अगर आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। ये ऐसा खेल खेलो, इनको एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ खेलते रहो। क्या कर रहे हैं? मम्मा बात नहीं कर रही, कट्टी है मम्मा। मम्मा बात नहीं कर, कट्टी है। ऐसे उससे पूछना खाना खाना है, मीत खाना खाना है, अभी भूख लगी इसको। ओ भुसुम, ओ भुसुम, ओ भुसुम, मीत बाय बाय करना है, बाय बाय नहीं, बाय बाय मना करती है दोस्तों। डुगु 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 रचना लग जाएगी उसको, रचना लग जाएगी।